शास्त्रों में साफ कहा गया है कि 3 लोक और 14 भुवनों में अगर कोई सबसे पवित्र और पुण्य देने वाली तिथि है तो वो है एकादशी। कहते हैं इस दिन साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए आते हैं। लोग सालों साल व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर भी कई बार वो चमत्कारी परिणाम नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें उम्मीद होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सही विधि और उस एक महाउपाय से अनजान हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आपके पास पूरे दिन का व्रत रखने या बड़े बड़े अनुष्ठान करने का समय नहीं है तो घबराइए मत। आज के इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रों में वर्णित एक ऐसा गुप्त और बेहद सरल एक काम बताने वाला हूं, जिसे इस एकादशी की शाम को करते ही आपके घर के सारे वास्तु दोष, पैसों की तंगी और दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये एक ऐसा चमत्कारी काम है जिसे करने के बाद स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर की चौखट पर दस्तक देंगी। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और श्री हरि का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। चलिए जानते हैं उस दिव्य और चमत्कारी उपाय को। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को सभी तिथियों में सबसे पवित्र, पुण्यदायी और जागृत तिथि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का दिन साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत या नियम रखने से इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए निर्जला व्रत रखना, कठिन नियमों का पालन करना या बड़ी पूजा पाठ करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। अगर आप भी किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पुराणों में एक ऐसे बेहद सरल, गुप्त और महाशक्तिशाली उपाय का वर्णन मिलता है जिसे अगर आप एकादशी के दिन केवल 2 मिनट निकालकर कर लेते हैं तो आपको पूरे एकादशी व्रत के बराबर ही फल मिलता है। इस एक छोटे से काम को करने मात्र से आपके घर की कंगाली, दरिद्रता और कर्ज हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और बंद पड़े तरक्की के रास्ते अचानक खुल जाएंगे। आइए जानते हैं एकादशी पर किए जाने वाले उस एक महाचमत्कारी काम के बारे में। इस चमत्कारी उपाय को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि एकादशी के दिन ब्रह्मांड में किस पौधे की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। वो पावन पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप और भगवान विष्णु की प्रिया वृंदा माना गया है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु किसी भी भोग या पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी जी के पास किया गया एक छोटा सा कर्म सीधे बैकुंठ धाम तक अपनी तरंगे भेजता है। अब बात करते हैं उस एक महाचमत्कारी काम की जो आपको एकादशी की शाम को करना है। वो काम है तुलसी जी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाना और उसमें एक चुटकी हल्दी या एक सिक्का डालना और साथ ही तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करना। आइए जानते हैं इसे करने की बिल्कुल सही और प्रामाणिक विधि क्या है। एकादशी की शाम को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। अब पीतल, मिट्टी या तांबे का एक दीपक लें और उसमें गाय का शुद्ध घी भरें। उसमें एक कलावा या रुई की लंबी बत्ती लगाएं। अब इस दीपक को लेकर अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास जाएं। दीपक को सीधे जमीन पर न रखें। उसके नीचे थोड़े से अक्षत, चावल या फूलों की पंखुड़ियां जरूर रखें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस दीपक के भीतर एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और ये सौभाग्य का प्रतीक है। इसके बाद तुलसी जी के पौधे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते हुए तुलसी जी की क्लॉकवाइज दिशा में 11 बार परिक्रमा करें। यदि आपके घर में परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर गोल गोल 11 बार घूम सकते हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद
माता तुलसी के चरणों में अपना सिर झुकाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो पैसों की तंगी हो, नौकरी की समस्या हो, व्यापार का घाटा हो या घर का क्लेश हो, उसे दूर करने की प्रार्थना करें। यहां पर एक सबसे बड़ी सावधानी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है और जिसके बिना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पौधे को न तो छुएं और न ही उसमें जल अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन उन्हें जल देने या छूने से उनका व्रत खंडित होता है, जिससे पुण्य मिलने के बजाय दोष लग सकता है। आपको केवल दूर से दीपक जलाकर प्रार्थना करनी है। एकादशी पर किया गया ये छोटा सा 3 मिनट का प्रयोग आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऊर्जा परिवर्तन लेकर आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी मिश्रित दीपक जलाने से आपकी कुंडली का बृहस्पति, गुरु और शुक्र ग्रह अत्यंत मजबूत हो जाते हैं, जो जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख और मानसिक शांति के कारक है। इस उपाय को करने से घर में जमा नकारात्मक शक्तियां और अलक्ष्मी तुरंत बाहर भाग जाती है और साक्षात महालक्ष्मी आपके घर के अन्न और धन के भंडार को हमेशा के लिए भर देती है। ये उपाय आपके पितरों को भी तृप्ति प्रदान करता है, जिससे पितृ दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। एकादशी का ये पावन दिन बार बार नहीं आता। पूरी श्रद्धा, साफ मन और सच्चे विश्वास के साथ इस एक काम को आज ही आजमा कर देखिए। याद रखिए, जहां विश्वास होता है, चमत्कार वही होते हैं। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटने देते। अब आपकी बारी है इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको आज की ये धार्मिक और कल्याणकारी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि इस एकादशी पर उनके घर में भी सुख समृद्धि का वास हो सके। सनातन धर्म के ऐसे ही गुप्त नियमों, व्रत त्योहारों के उपायों और आध्यात्मिक ज्ञान को हर दिन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु आपकी झोली खुशियों से भर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।